नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बातचीत करेंगे हिंदी भाषा सीखने में टेक्स्ट बुक के उपयोग के संबंध में। ये टेक्स्ट बुक है क्या? इस टेक्स्ट बुक का उपयोग हम कैसे करें और इससे बेहतर रिज़ल्ट कैसे दें? दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हिंदी भाषा सीखने का 4 प्रमुख लक्ष्य हैं। पहला लक्ष्य है सुनकर समझना, दूसरा समझकर क्रमबद्ध रूप से बोलना, तीसरा समझकर पढ़ना और चौथा समझकर क्रमबद्ध रूप से लिखना। ये 4 लक्ष्य हैं हमारे हिंदी भाषा सिखाने के। अब जो बच्चे हैं उनको ये 4 बातें सिखानी है और हमारे हाथ में है टेक्स्ट बुक। आखिर इस टेक्स्ट बुक का उपयोग हम कैसे करेंगे? देखिए, इसमें सबसे पहले जो चीज़ देखनी है वो है कि हम अभी वर्तमान में अपने स्कूलों में, अपने कक्षाओं में हिंदी भाषा किस तरीके से सिखा रहे हैं। आइए इस पर थोड़ी सी एक नज़र डालें। हिंदी भाषा सिखाने में जो शिक्षकगण हैं वो टेक्स्ट बुक से जो भी पाठ पढ़ाना चाहते हैं उस पाठ को निकालते हैं, उस पाठ को वो पढ़ते हैं। अगर कोई कठिन शब्द है तो उनके अर्थ बताते जाते हैं। हिंदी भाषा है तो वो मान के चलते हैं कि मोटा मोटी बच्चे भाषा सीख रहे हैं। बीच में 2-4 सवाल पूछते हैं। सवाल पूछ के अगर जवाब आ गया तो ठीक, नहीं तो जवाब देते हुए आगे बढ़ जाते हैं। पाठ को पूरा करने के बाद वे बच्चों से प्रश्न उत्तर करवाते हैं। प्रश्न उत्तर कराने के 2-3 तरीके हैं। या तो प्रश्न के उत्तर लिखवा दिया जाए या प्रश्न के उत्तर कहाँ से कहाँ तक है टेक्स्ट बुक में ये बता दिया जाए, और तीसरा तरीका है कि बच्चे खुद से उन प्रश्नों का उत्तर ढूंढें और लिखें। और अगर शिक्षक बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव है तो वो उन प्रश्नों का उत्तर अगर जब बच्चे लिखते हैं तो उनको एक बार वो जांच भी कर लेते हैं। लेकिन जहाँ वो खुद ही उत्तर बताते हैं वहाँ जांचने का स्कोप बहुत कम रहता है। सिर्फ भाषाई अशुद्धियों को देखना ही एक काम रह जाता है बस। तो अभी इतने से ही मान लिया जाता है कि हमारी हिंदी भाषा की पढ़ाई हो गई। पाठ पढ़ दिया, प्रश्न उत्तर कर दिया, आगे बढ़ गए, हो गई पढ़ाई। पर हम क्या ये जांच पाए कि बच्चों ने सुनकर समझा कि नहीं? बच्चे समझकर पढ़ना सीखे कि नहीं? बच्चों ने समझकर बोलना सीखा कि नहीं? बच्चों ने समझकर क्रमबद्ध रूप से लिखना सीखा कि नहीं? कहाँ देख पाते हैं? हम उलझ कर रह जाते हैं टेक्स्ट में और उसके प्रश्न उत्तर में, और प्रश्न उत्तर और टेक्स्ट के अंदर वो बच्चा इस तरीके से फंस जाता है कि बस उसके जिम्मे सिर्फ एक ही काम जो समझ में आता है वो है कि प्रश्नों का उत्तर याद कर लो, आगे बढ़ो। तो इस तरीके से भाषा के प्रति हम इंटरेस्ट नहीं जगा पाते हैं और न ही हम भाषा को लेकर के जो भाषा सीखने के लक्ष्य हैं उन पर हम काम कर पाते हैं। तो आइए देखते हैं, अगर एक पाठ फ़र्ज़ कीजिए कोई नाटक हो तो इसमें सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, समझकर और क्रमबद्धता नहीं बोलेंगे, ये कैसे होगा? आइए देखते हैं। शिक्षक नाटक को पूरा पढ़ते हैं और उन संवादों तरीके से पढ़ते हैं जिससे वो पूरा पाठ जीवंत हो जाए। जैसे अगर नाटक है तो नाटक के पात्रों के हिसाब से आवाज़ में पूरा एक्सप्रेशन लाते हुए अगर हम पढ़ते हैं तो बच्चे जो इस चीज़ को जब सुनते हैं तो उनके अंदर वो बात जाती है कि भाई बोलना कैसे है, एक्सप्रेशन के साथ कैसे बोलना है। अब अगर इसी को अगर हम दूसरे तरीके से देखें, ये तो हुआ शिक्षक के द्वारा सुनकर समझने वाली बात। अब अगर बच्चों में चुन ले, जिन बच्चों का इंटरपर्सनल स्किल, जिन बच्चों का इंट्रापर्सनल स्किल और जिनकी भाषाई स्किल या इंटेलिजेंस बहुत अच्छी हो, उन बच्चों के साथ बैठकर अगर पूरे नाटक का हम मंचन कराते हैं और बच्चे जब वो संवाद बोलते हैं और संवाद बोलने के क्रम में या ये नाटक करने के क्रम में जब टीचर एज अ डायरेक्टर उसमें भूमिका निभाता है और वो संवाद की बारीकियों को समझते हुए बच्चों को सिखाता है कि ये संवाद ऐसे करना है, ये ऐसे करना है। अगर वो इस तरीके से सिखाता है तो न केवल जो बच्चे बोल रहे हैं वो सीखेंगे, बल्कि जो पूरे क्लास में जो बच्चे इस पूरे प्रक्रिया को देख रहे हैं उनको भी समझ में आएगा। वो भी सुनकर सीखेंगे कि बोलना कैसे है। सुनकर समझने की उनमें एक प्रवृत्ति विकसित होगी।
अगर हम इस तरीके से आगे बढ़ जाते हैं तो सुनने को लेकर के जो हमारी स्किल्स जो बढ़नी चाहिए थी वो नहीं बढ़ पाती। अब है समझ कर बोलना। जो बच्चे उस नाटक में भाग ले रहे हैं, जब वो पूरे संवाद को समझेंगे और पूरे दृश्य को समझते हुए जब वो संवाद बोलेंगे, तब उसका जो इफ़ेक्ट आएगा पूरे क्लास के अंदर, उससे बच्चे बोलना सीखेंगे। वहाँ टीचर भी समझा रहे हैं कि ये डायलॉग का डिलीवरी कैसे हो, ये संवाद कैसे बोला जाए, एक्सप्रेशंस कैसे आए। जैसे ही वो टीचर इस तरह प्रयास करता है, वैसे ही बाकी बच्चों के अंदर वो चीज़ें स्वतः जाने लगती हैं और वो अब जब नाटक ख़त्म भी हो जाए तो भी वो उस तरह के संवाद बोलने की कोशिश करेंगे और वो धीरे धीरे इसको वो बोलना सीखेंगे। लोगों के अंदर वो हेजिटेशन, जो दूसरे बच्चों के अंदर जो हेजिटेशन है, वो हेजिटेशन दूर होगा। वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके खुल करके बोलना सीखेंगे। जब वो खुल करके बोलना सीखेंगे तभी भाषा के ये दूसरे लक्ष्य की प्राप्ति होगी। अब तीसरी बात आती है समझ कर पढ़ना। नाटक है आपके पास, इतना अच्छा रिसोर्स है। अब इस नाटक को लेकर के अगर बच्चों के साथ संवाद, उसको पढ़ते हुए संवाद बोलने की अगर हम प्रतियोगिता करवाएं, अच्छे तरीके से एक बच्चा पढ़े, तो बच्चे को समझ करके पढ़ने की वो जो दक्षता है वो उसके अंदर आएगी और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से, अलग अलग तरीके से संवाद बोल करके समझेगा, देखेगा और सीखेगा कि समझ कर पढ़ना कैसे है। पढ़ने के लिए जब हम नाटक के दृश्यों पर पूरी चर्चा करेंगे, अगर टीचर बैठ कर चर्चा करते हैं कि इसमें देखो इसमें डायलॉग्स किस तरीके से लिखे हुए हैं, इनकी भाषा शैली कैसी है, नाटक के संवाद के द्वारा ये दृश्य किस तरीके से बनाया जा रहा है, जब हम इन चीज़ों पर बच्चों के साथ बातचीत करेंगे, बच्चों के अंदर वो रुचि जगेगी कि वो तरह तरह के जो स्टाइल्स हैं जो राइटर्स के, उन स्टाइल्स को ध्यान में रखते हुए वो आगे पढ़ने की उनकी रुचि बढ़ेगी। ये समझ कर पढ़ने का ये जो लक्ष्य है, इसकी संप्राप्ति हो पाएगी। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि राइटिंग स्किल कैसे बढ़ेगा। अब हमारे पास नाटक है और नाटक अभी हम लोगों ने मंचन भी कर लिया, नाटक पर बातचीत भी कर ली। अब हम बच्चों के ग्रुप बना करके बच्चों को खुद ही इस तरह के नाटक तैयार करने के लिए कहते हैं और वो संवाद लिखने के लिए और नाटक लिख करके उनको मंचन करने के लिए कहते हैं। तो जब बच्चे संवाद लिखेंगे, नाटक के बारे में सोचेंगे, संवाद कैसा होना चाहिए, लोकल भाषा में होना चाहिए या शुद्ध हिंदी में लिखेंगे या उसमें थोड़ा मिक्स तरीके से रखेंगे, जब वो इस तरह का प्रयोग करेंगे बच्चे, तभी भाषा लिखना वो सीखेंगे। और हमारा सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना केवल वो पाठ पढ़ने तक नहीं रहेगा और उसके प्रश्न उत्तर करने तक नहीं रहेगा। बच्चे सुनकर समझना, समझकर क्रमबद्ध रूप से बोलना, समझकर पढ़ना और समझकर क्रमबद्ध रूप से लिखना सीखेंगे। क्या आप चाहते हैं ऐसा कुछ करें? आप ऐसा सब कुछ कविता, कहानी, यात्रा, वृतांत, संस्मरण, इन सभी चीज़ों के साथ कर सकते हैं। करके तो देखिए। तो आज का ये वीडियो इतना ही। अगले वीडियो में फिर मैं आपसे मिलूँगा और हिंदी भाषा या अन्य सब्जेक्ट है, इन पर मैं और आगे बातचीत करूँगा। आपका सहयोग मिलता रहे, आप मेरे से यूं ही रूबरू होते रहिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे, काफ़ी कुछ सीखेंगे। अगर आपको कुछ लगता है जो मैंने कहा वो क्लियर नहीं है या आप कुछ और जोड़ना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।